जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। करा की आकृति 6.40 में जैसा कि आकृति को हमने व्हाइट बोर्ड पर बना रखा है और करा एंगल x बराबर 62 अंश। ये हमारा जो x है वो कितने अंश का है? 62 अंश का। एंगल x बराबर 62 अंश और साथ ही साथ एंगल x y z। ये वजह समझेगा, बात करें अगर हम इसकी समस्या नहीं सॉल्व हो रही है। एंगल x y z, ये बच्चे समझेगा x y z की अगर हम बात करें, एक्स वाई जेड हमारा ये देखो ऐसे त्रिभुज बनाया ना, ये नाम है एक्स वाई और जेड। तो करा एंगल एक्स वाई जेड यानी ये वाला कोण कितना है? 54 अंश। ठीक, और ये वाला कितना है? 62। तो चलिए समझते हैं। करा एंगल एक्स बराबर 62 अंश और एंगल एक्स वाई जेड बराबर 54 अंश। यदि वाई ओ और जेड ओ, देखो बच्चे यहाँ से एक रेखा जा रही है, इसका नाम है वाई ओ, का नाम है वाई ओ, और एक रेखा यहाँ से जा रही है जेड ओ, नाम है क्या? नाम है जेड ओ। तो करा यदि वाई ओ और जेड ओ क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड, ये त्रिभुज था हमारा एक्स वाई जेड, त्रिभुज एक्स वाई जेड के एंगल एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है। समझिएगा क्या कह रहा है? कहा था है जो वाई ओ बा और जो है जेड ओ बा एकर एंगल एक्स वाई जेड एकर का बाद समद्विभाजक। अभी बच्चे समझिएगा कि समद्विभाजक होता क्या है। समद्विभाजक की यदि हम बात करें तो सम मतलब होता है बराबर, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब भाग, यानी कि जो है रेखवा जाता कोणवा के दो बराबर भागों में क्या करता है? बांट देता। दो बराबर भागों में क्या कर रहा है? बांट देता। यानी ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग आपस में क्या है? बराबर है। ठीक, करा 2 इक्वल पार्ट में ये क्या कर रहा है? बांट रहा है, डिवाइड कर रहा है ना? दो बराबर भागों में क्या कर रहा है? बांट दे रहा है। इसका मतलब है ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या है? बराबर। और कोई चीज बच्चे बराबर बराबर तभी बढ़ती है जब वो आधे आधे में बढ़ती है। जैसे समझिए अगर हम कह दें कि 12 को दो बराबर भागों में बांटो, 6 और 6, तो कोई चीज दो बराबर भागों में तब बढ़ती है जब वो आधा आधा बढ़ती है। कितना कितना बढ़ती है? आधा आधा। यानी कोई वस्तु या कोई भी संख्या दो बराबर भागों में तब बढ़ती है जब वो कितने बढ़ती है? आधे और आधे। बस भाई, इसका मतलब है कि ये चीज और ये चीज आपस में क्या है? बराबर है। साथ ही साथ ये भी, ये वाला भी और ये वाला भी पूरे का क्या रहेगा? आधा। जैसे देखो अगर हम दो बराबर भागों में बांटे तो 6 और 6 आएगा ना, ये 6 पूरे 12 का क्या है? आधा। ये 6 पूरे 12 का क्या है? तो दो बराबर भागों में तब बढ़ती है जब वो आधा आधा बटे, यानी कि जो होगा हिस्सा वो पूरे का क्या होगा? आधा होगा। इसी प्रकार से ये वायु इसको समद्विभाजित कर रहा है। इसी प्रकार से ये जो जेड ओ जो जा रहा है ये भी पूरे कोण को क्या करता है? दो बराबर भागों में बांट देता है। यानी ये वाला भाग और ये वाला भाग आपस में क्या है? बराबर है। ये दोनों भाग आपस में क्या है? बराबर है। ठीक, इतना हमको दे रहा है। तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए एंगल ओ जेड वाई। तो हमें ज्ञात करना है ओ जेड वाई, यानी ये वाला हिस्सा। ठीक, तो हमें पता चला कि ये वाला हिस्सा तब आएगा जब हम क्या काम करें कि ये पूरा निकाल ले, पूरे का आधा कर दे, क्योंकि दो बराबर भागों में बढ़ रहा है तो आधा आधा बढ़ रहा है ना। तो पहले तो हम पूरा पता कर लें, और पूरा पता करने के बाद आधा लगा दे, आसानी से उसका आधा कर दे, आसानी से आ जाएगा। आगे कह रहा हमसे और एंगल वाई ओ जेड, तो वाई ओ जेड यानी ये वाला कोण। ये बच्चे अगर हम ये वाला पता कर लें और ये तो 54 पता, इसका आधा कर देंगे तो ये 27 आ जाएगा। ये दोनों पता हो जाएंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगा दूंगा, आसानी से ये वाला हमारा ज्ञात हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग लिखते हैं, देखते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर पढ़ लेते हैं। आकृति 6.40 में एंगल x बराबर 62 अंश और एंगल एक्स वाई जेड बराबर 54 अंश
यदि वाई ओ और जेड ओ क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड के एंगल एक्स वाई जेड और एंगल एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है तो एंगल ओ जेड वाई और एंगल वाई ओ जेड ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमने एक एक शब्द को पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। यहाँ पे बच्चे लिखेंगे सबसे पहले हम लोग हल दिया है, दिया क्या है, एक तो हमको दिया है एंगल एक्स बराबर और दिया है एंगल एक्स वाई जेड बराबर कितना है 54। यदि बात करें उसके बाद दे रहा बच्चे और हमको दे रहा है और तरह वाई ओ और जेड ओ, वाई ओ और जेड ओ क्रमशः एंगल एक्स वाई जेड त्रिभुज की प्रवाह बात भी क्या है, एंगल एक्स वाई जेड और एंगल एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ठीक, इतना दे रहा है और ज्ञात करना है हमको बच्चे, ज्ञात करना है एंगल ओ जेड वाई और एंगल वाई ओ जेड, ये हमको ज्ञात करना है। यहाँ से हम लोग बच्चे सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। देखो बच्चे, मैंने आपको शुरू से बताया कि अगर हमको ये एंगल ज्ञात करना है तो पहले पूरा पता हो जाए, पूरे के आधा कर देंगे तो आधा आ जाएगा। क्योंकि खुद ही कह रहा है कि ये जो है वायु जो जेडो है ये पूरे कोण को कई बराबर भागों में बांट रहा है, 2 बराबर भागों में। और हमने आपको बताया कि 2 बराबर भागों में बढ़ता कब है, जब आधा आधा बढ़ता है, यानी पूरा हो जाएगा उसका आधा निकाल देंगे तो वाला पूरा हो जाएगा, है ना। और फिर इसे निकालने के लिए ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए। तो समझो बच्चे ध्यान से, पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं। ऐसे ये गया था, ये कितना करा समद्विभाजक है, क्या बच्चे, तो समद्विभाजक का मतलब होता है कि किसी भी कोण को या किसी भी रेखा को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये जो वायु जा रहा है ये एंगल एक्स वाई जेड को क्या कर रहा है, 2 बराबर भागों में बांट दे रहा है। यानी जितना ये पाएगा इतना ये भी पाएगा, है ना। जितना ये वाला हिस्सा होगा इतना ये वाला हिस्सा होगा। और ये 54 तो पूरा है, तो 54 को 2 बराबर भागों में बांटो, 27। और अभी ये देखो 27 54 का क्या है, आधा है। तो हम बताए भी आपको कि कोई भी चीज बराबर बराबर तब बढ़ती है जब वो आधे आधे में बढ़ती है ना। पहले हम ये निकाल लेते हैं ओ वाई जेड, क्योंकि हमको इसको भी आवश्यकता पड़ने वाली है ना इसको निकालने के लिए। हम इसको निकाले चलते हैं, एंगल वाई ओ वाई जेड बराबर ये पूरे का क्या पाएगा, आधा, ठीक, 1/2 इंटू 54। हाँ कौन रहेगा, अरे ये पूरा 54 है, पूरा 54 है, ये पूरा 54 है, ये पूरा इतना जो हिस्सा ये पूरा 54 दे रहा है, ये इतना 54 नहीं दे रहा है, ये पूरा 54 है। क्या समझिएगा, जो ओ वाई जेड बनेगा ये पूरे का क्या बनेगा, आधा। 2 1 के 2, 27 दूना 54। ये बच्चे एंगल ओ वाई जेड बराबर 27 है। इसकी हमको आवश्यकता पड़ने वाली थी तो हमने इसको निकाल लिया। उसके बाद समझिएगा बच्चे,
ये हमको निकालने के लिए नहीं कहा था, लेकिन हमको आवश्यकता, हम जानते थे आगे हमको आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इसको निकाले चलते हैं। अगर रीजन देना हो तो रीजन दे दीजिएगा। YO एंगल XYZ को वो समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती, तभी तो आधा आधा पाया है ना वो। याद समझो ये बच्चे, याद है, जान दीजिए। ये हमको निकालने के लिए नहीं कहा था, लेकिन हमने पहले ही पढ़ करके समझा कि हमको इसकी आवश्यकता पढ़ने वाली है, इसलिए इसको निकाले चलते हैं, फाइंड करते चलते हैं। अब यहाँ समझो बच्चे, हमको इसकी आवश्यकता पढ़ने वाली है, और इसका मतलब ये ज्ञात करने के लिए, समझे जान बच्चे, ये ज्ञात करने के लिए अगर ये पूरा पता हो जाए, जैसे हमने आधा करके इसको निकाल लिया, ऐसे आधा करके इसको भी निकाल लेंगे। यहाँ समझो, ये हमको कितना दिया था 62, इसको निकालना कठिन काम नहीं है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो लगा देते हैं, त्रिभुज XYZ में। तो देखो बच्चे, ये हमारा एंगल X प्लस इसका नाम है XYZ प्लस इसका नाम है XZY बराबर कितना लिखे 180 अंश। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बराबर 180। रीजन देना होगा तो दे दीजिएगा। त्रिभुज के अंतः कोणों के योग से, त्रिभुज के अंतः कोणों के योग से है बच्चे, बात नहीं। तो चलिए, x का मान बच्चे हमको दिया किताब में कितना 62, XYZ का भी मान दिया कितना 54 प्लस एंगल XZY बराबर 100 जोड़ देंगे, 4 2 6 6 5 कितना हो गया 116 प्लस एंगल XZY बराबर 180। ये प्लस उधर जाएगा तो एंगल XZY बराबर 180 माइनस 116 कितना आएगा 64। एंगल XZY बराबर कितना हो गया 64। और हमको क्या बचे बच्चे समझिए ध्यान से, हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था ये वाला केवल, तो ये पूरे का क्या होगा आधा होगा। क्या लिखेंगे बच्चे समझिए ध्यान से, एंगल O, इसका नाम क्या है OZY, एंगल OZY बराबर 1/2, इसका क्या पाएगा आधा, और इसको हमने निकाला अभी कितना आएगा, एक बार लिखना होता है, इसका अच्छा नाम देखिए एक बार XZY हो जाएगा एंगल OZY बराबर 1/2 इंटू 64, 2 1 के 2 32 दूना 64, एंगल OZY बराबर 32 अंश। ये बच्चे देखो, ये तो हमको ये निकालने के लिए कहा था, ठीक। इसके बाद कहा था कि ये वाला एंगल भी आप निकाल दीजिए। तो यहाँ समझते हमने बताया कि फिर से क्या लगाएंगे, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग। हमको ये पता हो गया अभी 32 निकाले, ये पता हो गया 27 निकाले, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग लगा करके इसको भी निकाल सकते हैं, है ना। लिख देते हैं एंगल, देखो छात्रों, इसका नाम है OYZ प्लस, अब यहां से जोड़ ध्यान से, इसका बात नाम करें तो OZY प्लस इसकी बात करें तो YOZ बराबर 180 का लगाएंगे त्रिभुज के अंतः कोणों के योग से, त्रिभुज के अंतः कोणों के योग से, ठीक थे बच्चे, समझिए समझिए। OYZ का मान हमने यहां निकाला, कहां गया, ये रहा कितना 27
ओ जेड वाई का मान हमने ये निकाला 32 प्लस एंगल वाई ओ जेड का मान नहीं पता था, रहने दिए, बराबर 180। इसको जोड़ा कितना हो जाएगा 7 2 9 3 2 5 59 प्लस एंगल वाई ओ जेड बराबर 100। बस उधर जाकर के घट जाएगा, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं ये बच्चे। हमारा बनेगा एंगल वाई ओ जेड बराबर, देखो एक स्टेप ऐड कर दे रहे हैं, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 180 में से 59 घट जाएगा, कितना बचेगा 101। बस यही दो एंगल हमको फाइंड करने के लिए कहा था। तो समझो ध्यान से, बहुत कठिन नहीं है बच्चे, यहाँ समझिएगा। एक बार यदि हम बात करें तो हमें कुल मिलाकर कि ये वाला कोण और फिर ये वाला कोण ज्ञात करना था। तो हमने देखा कि ये कोण निकालने के लिए, अगर ये बच्चे हमने देखा कि ये कोण निकालने के लिए अगर ये पूरा कोण पता हो तो मैं आसानी से निकाल लूंगा, क्योंकि खुद ही कह रहा है कि ये जो ZO है ये पूरे कोण को क्या कर दे रही है, समद्विभाजित कर रहा है, 2 बराबर भागों में बांट रहा है। 2 बराबर भागों में कोई चीज तभी बढ़ता है जब वो आधा आधा बढ़ता है। तो हमने कहा कि हम क्या काम करें कि पूरा पता कर लें और पूरे का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, आसानी से आ जाएगा, ठीक। लेकिन हमने देखा कि इसको तो निकाल लेंगे, इसको निकालने के लिए इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग लगाएंगे तभी तो आएगा। तो हमने कहा कि इसको ये तो पूरा पता है, इसको पहले निपटाए चलते हैं। तो हमने कहा काम किया, सबसे पहले ओ वाई जेड को ही फाइंड कर लिया। ओ वाई जेड जो है वो पूरे का क्या पाएगा, आधा पाएगा। हमने रीजन में दिया कि वाई जो है वो एक्स वाई जेड को क्या करती है, समद्विभाजित। समद्विभाजित मतलब 2 बराबर भागों में बंटना। 2 बराबर भागों में तब बटेगा जब वो आधा आधा बटे। तो ये चीज पूरे का क्या पाएगा, आधा। और ये आ गया हमारा। फिर हमने कहा किया, हमने कहा कि पहले इसको जब ये पता होगा तभी तो इसको निकाल पाएंगे, तो पूरा पता करें। हमने त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगा, बड़े वाले त्रिभुज में एक्स वाई जेड में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगा करके रख दिया। एक्स पता था, एक्स वाई जेड पता था, आसानी से घटा दिए तो हमारा कुल मिला के एक्स जेड वाई आ गया। यानी ये वाला कितना आ गया, पूरा 64 आया। हमें चाहिए था इतना, ये पूरे का क्या पाएगा, आधा पाएगा। तो 64 का आधा कितना हो जाता है, 32। ये पता हो गया। फिर हमने लगा दिया त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, ये 27, ये 32, ये नहीं पता था। ये देखो वाई और जेड को इसे रहने दिया, पक्षांतर कर दिया गया 100। ठीक, बहुत ज्यादा कठिन नहीं था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। तो इस वीडियो में कुल मिलाकर के हमने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।